ट्रंप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। बड़े बड़े विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है और उनका मानना है कि शायद ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर के रूप में शुरू कर दी है। और यहाँ भारत में बहुत सारे लोग आंखें मूंद कर मुस्कुरा रहे हैं और उनका मानना है कि ये तो अमेरिका वर्सेस चाइना है, इससे भारत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इस फैसले से भारत पर कितनी मुश्किलें आने वाली हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि यह व्यापारिक जंग पूरे विश्व में बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। फेमस इकोनॉमिस्ट मिस्टर स्वामीनाथन अय्यर कहते हैं कि इसका असर भारत पर बहुत भयंकर रूप से पड़ सकता है। 9 अप्रैल से ट्रंप का टैरिफ या कहें ट्रंप का टैक्स चीन समेत पूरे विश्व में लागू कर दिया गया। कुछ देर बाद ही चाइना ने जवाबी कार्यवाही की धमकी दे डाली, क्योंकि चाइना ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है और चाइना के पास वो क्षमता है कि वो चीन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। बल्कि चाइना के विदेश मंत्रालय ने भी ये घोषणा कर दी कि हम किसी से डरने वाले नहीं, और अगर कोई गलत नीतियों के साथ हम पर एक्स्ट्रा टैरिफ इम्पोज करेगा तो हम जानते हैं उसका जवाब कैसे देना है। इस बार चाइना भी फ्रंट फुट पर खेल रहा है, चाहे वो बॉन्ड बेचकर अमेरिका पर शिकंजा कसना हो या हर बार रिटेलिएट करके जवाबी कार्यवाही की धमकी देना हो। सबसे पहले ट्रंप ने टैरिफ 84% तक बढ़ाया चाइना के ऊपर। जवाबी कार्यवाही में 54% तक का रिटेलिएशन किया। कुछ घंटों के बाद ही खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस 84% को बढ़ाकर 104% कर दिया। फिर चाइना कहाँ चुप बैठने वाला था। चाइना ने फिर धमकी दे डाली कि आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और गुस्साए ट्रंप ने उस 104% को भी बढ़ाकर 145% कर दिया। चाइना ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी कि अमेरिका अब चीनियों के लिए सुरक्षित नहीं है। अमेरिका की इस नीति को लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट जानते हैं कि ये दो-धारी तलवार साबित हो सकती है। वहीं ट्रंप समर्थक एलॉन मस्क ने भी सबके साथ मिलकर और थोड़ा संभल कर चलने की सलाह दी है। बट ट्रंप इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। पहले तो जोश में आकर टैरिफ लगा दिया और फिर खबर आई कि अपने ही फैसले पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी। तो पूछा जाना चाहिए कि अगर रोकना ही था तो टैरिफ लगाया क्यों था? और अगर आप कहते हैं कि हम अपने फैसले की समीक्षा करेंगे तो ये काम आपको पहले करना चाहिए था। ट्रंप के इस फैसले से तमाम देशों की स्टॉक मार्केट का हाल बहुत बुरा है। और अगर बात करें भारत की, तो जिस दिन ये खबर भारतीय बाजारों में आई, एक ही दिन के अंदर निवेशकों के लगभग 19 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। जी हां दोस्तों, 19 लाख करोड़। वहीं कुछ लोग इसको एक साजिश मान रहे हैं कि जानबूझकर ये खेल खेला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक बिजनेसमैन हैं, उनके द्वारा, कि विश्व में पहले तो हाहाकार मचे जिससे सभी जगह के स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो जाए, शेयर्स के दाम गिर जाएं, और फिर उनके अपने जो लोग हैं, जो करीबी हैं, वो सस्ते दामों पर तमाम शेयर्स खरीद लें। और अचानक टैरिफ पर रोक की खबर से जब बाजार में स्टेबिलिटी आए और शेयर्स के दाम दोबारा चढ़े तो उनको बेचकर करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमाया जा सके। खुद अमेरिकन भी जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। सभी चैनल्स पर बहस हो रही है। ट्रंप के सेक्रेटरी कहते हैं कि 70 देशों से लगातार हमारे पास फोन आ रहे हैं टैरिफ पर बात करने के लिए, मगर ट्रंप तो अपने व्हाइट हाउस में मगन है। उल्टा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके दूसरे देशों की खिल्ली उड़ाने में लगे हुए हैं। और हमारे देश के कुछ महानुभाव तो कुछ नया ही ज्ञान पेलने में लगे हुए हैं। कहते हैं ये सब कुछ चीन की गलत मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजीज का नतीजा है, मगर भारत पर इसका कोई बुरा असर नहीं होगा। रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की जीडीपी अनुमान को घटा दिया है। तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? आइए देखते हैं कि भारत पर इसका कितना पॉजिटिव या नेगेटिव असर पड़ता है। खबर है कि भारत सरकार एग्रीकल्चर एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के आयात पर टैरिफ कम करने का सोच रहा है, जिससे कि हमारे यहाँ 50 लाख से ज़्यादा लोग जो कि इन व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका के किसान बहुत खुशहाल हैं और उसकी वजह है अमेरिका की नीति, क्योंकि अमेरिका लगभग हर साल 42 बिलियन डॉलर खर्च करता है एग्रीकल्चर्स के ऊपर।
इसीलिए उनका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो भी काफ़ी कम होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर वहाँ के डेयरी प्रोडक्ट, हमारे किसानों की हालत बद से बदतर हो सकती है। भारत को चाहिए कि वो अपने एग्रीकल्चर को ना खोले ताकि इस क्षेत्र को सुरक्षित रखा जा सके। दूसरा, भारतीय बाजार लगातार नुकसान झेल रहे हैं। पेट्रोल और एलपीजी महंगा होता जा रहा है। वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर लॉरेंस वोंग ने चिंता व्यक्त की है और वो कहते हैं कि पूरे विश्व को तेज झटकों के लिए तैयार रहना चाहिए और बड़ी आर्थिक मंदी आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। प्रधानमंत्री वोंग ने अपने देश के नागरिकों को सच्चाई से अवगत कराया ताकि वे लोग मेंटली प्रिपेयर रह सकें। और एक तरफ हमारे नेता जो कि बिना तोते के भविष्य बताने में लगे हुए हैं। दोस्तों, भारत के 3 लाख छात्र जो कि अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते हैं, इस फैसले ने उनकी नींद और सुकून छीन लिया है। फाइनेंस, फार्मा, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ पर जॉब ढूंढते हैं और अपना करियर डिसाइड करते हैं। लेकिन अभी खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप एक फैसला लेने जा रहे हैं जिसके अनुसार जितने भी छात्र हैं उनको अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत वापस लौटना होगा। जी हाँ, वो वहाँ पर अपना करियर सेट नहीं कर सकते। ज़रा सोचिए कि उनके माँ बाप के दिलों पर क्या बीतेगी, जिन्होंने कितनी उम्मीदों से लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा लेकर अपने बच्चों को अमेरिका भेजा ताकि वो अपना करियर संवार सके। क्या भारत सरकार द्वारा उनको कोई आश्वासन मिलेगा? लगता तो नहीं, क्योंकि तमाम मीडिया हाउस और नेतागण तो किसी और ही मसले में बिजी हैं। वो मुद्दा जिसने करोड़ों लोगों के भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, शायद नेताओं और हमारे मीडिया कर्मियों के लिए ये उतना अहम मुद्दा है ही नहीं। अब अगले पल क्या हो जाए कुछ नहीं पता। राष्ट्रपति ट्रंप की सनक हमको क्या नए नए खेल दिखाती है। पूरे विश्व में ट्रेड वॉर छिड़ चुकी है जिसका असर भारत पर भी बहुत बुरी तरह से पड़ सकता है। लेकिन इतने अहम मसले पर भारत सरकार की चुप्पी कुछ समझ नहीं आती। लेकिन फिर याद आता है कि जो लोग नोटबंदी जैसे अहम मसले को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप समझते हैं कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने में और वीडियोस बनाने में एफर्ट लगती है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रोजवेन टॉक्स। थैंक यू।